तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के गलियारों में पिछले 48 घंटों से ऐसी हलचल है जो शायद ही कभी देखने को मिलती है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधि लगातार बैठक कर रहे हैं और सुरक्षा परिषद में ऐतिहासिक सुधार का प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। यह प्रस्ताव है भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना और उसे वीटो पावर देना, जो कि दशकों से लंबित एक मुद्दा था, अब अचानक अपने सबसे निर्णायक चरण पर पहुंच गया है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर यह ऐतिहासिक फैसला कब होगा और क्या वाकई भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो पाएगा जो दुनिया के सबसे बड़े फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पहले 146 देशों ने भारत का समर्थन किया था, लेकिन लगातार चल रही कूटनीतिक बातचीत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, प्रशांत ये द्वीप देशों और यूरोप के कई देशों के समर्थन के बाद यह संख्या बढ़कर 154 तक पहुंच गई है और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी भी प्रस्ताव के लिए यह सबसे बड़ा समर्थन है और इसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि कोई भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। और जब यह खबर सामने आई तो पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग सड़कों पर उतर आए। जय हिंद हो रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस एक्शन के लिए, भारत को जो वीटो पावर मिलने वाला, इसके लिए वीडियो को लाइक करिएगा। यह वे चीजें जिसका दशकों से भारत इंतजार कर रहा था। सबसे खास बात यह कि रूस, फ्रांस और ब्रिटेन खुलकर भारत के पक्ष में दिखाई दिए हैं। इन तीनों देशों ने स्पष्ट कर दिया कि वे भारत को वीटो प्रस्ताव का पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था 1945 वाली नहीं है। अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा प्रमुख सामरिक शक्ति भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान दिलाना चाहिए। अब 21वीं सदी चल रही है। यह तर्क इतना मजबूत था कि किसी भी देश के लिए सबसे नकारना मुश्किल हो गया था। चीन भी अपनी पुरानी आपत्तियों को नरम करते हुए भारत के साथ रणनीतिक संतुलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ा, क्योंकि बीजिंग ने समझ लिया कि बदलते वैश्विक राजनीति में भारत के साथ टकराव की बजाय सीमित सहयोग अधिक लाभदायी हो सकता है। इसलिए चीन ने संकेत दिया कि वह इस बार भारत के प्रस्ताव को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन इस प्रस्ताव पर कड़ा रुख अपनाता है और सुरक्षा परिषद में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर भारत को वीटो मिल गया तो वैश्विक संतुलन बदल जाएगा और अमेरिका दबदबा कम हो जाएगा। और चीन भी यही चाहता है कि अमेरिका का दबदबा कम हो। इसी वजह से चीन भारत का साथ दे रहा है। अमेरिका ने अपने पारंपरिक सहयोगियों को भारत का विरोध करने के लिए कहा है कि आप भारत का विरोध करिए, भारत के पक्ष में वोटिंग मत कीजिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि ज्यादातर देशों ने भारत का समर्थन करना ही बेहतर समझा। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा? अमेरिका की गोदी में पहले बैठा था, अब अमेरिका ने उसे उठा दिया। चीन वैसे ही वैसा समर्थन के लिए तैयार हो गया, तो अब पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है। उसने हर संभव कोशिश की कि भारत को वीटो कभी न मिले, लेकिन इस बार उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने खुलकर भारत का विरोध किया और कई देशों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, यानी कि जो पाकिस्तान और तुर्की दोनों मिलकर के भारत का विरोध कर रहे हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी समझाई है। तुर्की भी संयुक्त राष्ट्र में अपनी जगह बनाना चाहता है, वह भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह 154 देशों का समर्थन इतना बड़ा था कि जो उसे कभी भी हासिल नहीं हो सकता, जो केवल भारत को ही हासिल हो सकता है। इसलिए तुर्की का विरोध कहीं ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। सऊदी अरब ने भी शुरुआती दौर में सावधानी पूर्ण रुख अपनाया और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने भी भारत का समर्थन करने का फैसला किया, क्योंकि भारत के साथ उसके व्यापारिक और रणनीतिक संबंध बहुत मजबूत है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के पक्ष में ऐतिहासिक भाषण दिए, जिनमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, पैसिफिक और यूरोप के कई देशों ने यह तर्क रखा कि आज की वैश्विक दुनिया से पूरी तरह बदल चुकी और अब संयुक्त राष्ट्र की किसी सदी के अनुसार चलना चाहिए और समय के अनुसार यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र में बदलाव भी जरूरी है। भारत इस सुधार को सबसे मजबूत दावेदार है। जो इसमें सुधार होगा उसका सबसे मजबूत जो दावेदार हो भारतीय। इन भाषणों ने भारत के पक्ष में माहौल को मजबूत बना दिया। विरोधी देशों ने भी तीखी बहस की और कुछ प्रतिनिधि मंडल ने विरोध से वॉकआउट भी किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि 154 देशों का समर्थन किसी भी विरोध से बड़ा था। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब महासभा में एक विशेष प्रक्रिया ये नियम के आधार पर, जिसे कहानी में आर्टिकल 3 और 6 में कहा गया कि 80% अधिक देशों का समर्थन मिलने के बाद ऐसा रास्ता निकाला
जाना चाहिए, जिससे अमेरिका की वीटो रणनीति प्रभावी नहीं रह पाती और भारत के पक्ष में प्रस्ताव पारित हो जाए, घोषित हो जाए, जिससे अमेरिका की वीटो और यह वह हास्यास्पद क्षण रहेगा अमेरिका के लिए जो देखने लायक होगा। जब भारत और औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा और इस घटनाक्रम को अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की, भारत के विरोधी देशों के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका साबित होगा। इसके बाद कहानी का फोकस चीन की रणनीति पर जाता है, जहां चीन ये समझता है कि बदलते वैश्विक राजनीति में भारत के साथ टकराव की बजाय सीमित सहयोग अधिक लाभदायक हो सकता है। इसलिए चीन ने भारत के साथ रूस और भारत चीन त्रिकोणीय सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया और यह सब रूस की वजह से संभव हो पाया है। इससे बहुधुरीय विश्व व्यवस्था को और मजबूती मिली और ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव ने पश्चिमी देशों के साथ शक्ति संतुलन को बदल दिया और यह सब भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का नतीजा था और अमेरिका अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ नई रणनीति बनाने में जुट गया, जबकि भूमध्य सागर, इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक शक्ति केंद्र बन चुका है और आने वाले समय में कश्मीर सीमा विवाद, आतंकवाद, वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, समुद्री मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर भारत पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगा। यह भी अरब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि अब वैश्विक मंचों पर अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो गया है भारत। वह अपने हितों को रक्षा कर सकेगा। यह सब संभव हुआ है क्योंकि भारत ने हर क्षेत्र में खुद को मजबूत किया, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, चाहे सैन्य शक्ति हो या कूटनीति हो या विदेश नीति हो। भारत के प्रधानमंत्री हर देश, छोटे बड़े देश में जाकर के अपने विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं, उनका समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर छोटा बड़ा देश इसी की वजह से भारत के साथ जुड़ता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भारत को अपना बराबर मानने लगी हैं, उसे स्थान देने लगी हैं जिसका वह हकदार है। यह भारत की सरकार, उसके नेतृत्व और 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत है, उनका समर्पण है जब आज भारत को वीटो पावर मिलने वाला है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि यह हम सबकी जीत है। यह वही समय जब हमें एकजुट होकर अपने देश का समर्थन करना चाहिए और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि भारत का भविष्य उज्जवल है और वह दुनिया में अपनी उचित जगह बनाकर रहेगा। अब जब भारत को वीटो मिलने वाला है तो यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि इसके बाद वैश्विक राजनीति में क्या बदलाव आते हैं। क्या अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बदलता है? क्या चीन अपनी नीतियों में बदलाव करता है? और क्या पाकिस्तान को अपनी गलतियों का एहसास होता है? क्योंकि भारत के वीटो का सबसे बड़ा प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा क्योंकि अब भारत कश्मीर, आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को कड़ी चुनौती और चेतावनी दे सकेगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे घेर सकेगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि वह अब भारत के खिलाफ पुरानी चालों का सहारा नहीं ले सकेगा। जो चीन के अनुसार वो चलता था, अमेरिका के अनुसार चलता था, कभी चीन के अनुसार चलता, कभी अमेरिका के अनुसार चलता है पाकिस्तान। भारत सीधे उसके खिलाफ आतंकवाद का सबसे पक्का सबूत पेश करके उसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकेगा। यह भारत की कूटनीतिक जीत होगी। इसके अलावा वीटो मिलने से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी क्योंकि अब वैश्विक संस्थाओं में भारत की आवाज़ अधिक सुनी जाएगी। भारत अपने हितों को बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट कर सकेगा। साथ ही भारत का वैश्विक निवेश आकर्षण भी बढ़ेगा क्योंकि विदेशी निवेशक एक मजबूत और स्तर भारत में अधिक निवेश करना चाहेंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलेगा। यह सब भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत है क्योंकि भारत तेजी से विकास के पथ पर बढ़ ही रहा है, आप सभी देख ही रहे हैं और उसे ऐसे कदमों की बहुत ही आवश्यकता है जो उसका साथ दे सके। वीटो पावर भारत को वैश्विक स्तर पर वह स्थान दिलाएगी जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जब अब समय आ ही गया है तो अमेरिका और रूस दोनों इसका समर्थन, और रूस तो हमारा साथ दे ही रहा है, तो ये भारत का एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अध्याय होगा जिसे हर भारतीय गर्व के साथ रखेगा। और यही वही क्षण है जब भारत दुनिया के सामने अपनी ताकत और सामर्थ्य का प्रयोग कर सकेगा। वह दिखाएगा कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की उपलब्धि केवल एक सरकार की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और मेहनत का नतीजा है क्योंकि हर भारतीयों ने अपने अपने तरीके से इस देश को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। और आज जब भारत को वीटो मिल रहा है तो हर भारतीय के संघर्ष और समर्पण का प्रमाण है और यही ऑप्शन है जब हम सबको एकजुट होकर
इस जीत का जश्न मनाना चाहिए और अपने देश पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि भारत ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। आने वाले समय में भारत और भी ऊंचाई को छुएगा और दुनिया में एक आदर्श के रूप में स्थापित होगा। यह भारत के असली लक्ष्य और असली ताकत है, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने आज यह मुकाम हासिल किया है। और यह संभव हुआ है क्योंकि भारत ने हर क्षेत्र में खुद को मजबूत किया और अपने कूटनीति को दुनिया के सामने सफलतापूर्वक पेश किया। और यह सफलता भारत की सरकार, उसके नेतृत्व और 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और उनका समर्पण का नतीजा है। जब आज भारत को वीटो मिलेगा तो यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम सब की ये एक जीत होगी। यह वही समय है जब हमने एकजुट होकर अपने देश का समर्थन किया, हमने ताकत दिखाई और आज भी हम समर्थन करते हैं। आज भी हम अपने देश को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमारी सेना को, हमारे बहादुर वीर सैनिकों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई, हमारे उन जो नीति निर्माताकार हैं उनको। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो, हमारा यह विश्लेषण पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।